नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये नहीं बढ़ा तो क्या बढ़ा की सीरीज में आज हम कक्षा 7 हमारा राजस्थान के चैप्टर 4 राजस्थान में कृषि विपणन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक ऐसा बाजार है जहां पर कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी किसान के द्वारा अपने खेत में किसी फसल को बोया जाता है और उसके बाद उसकी कटाई कर ली जाती है, तो उस कटाई के बाद जो भी अनाज या जो भी कृषि उपज है, उसको खेत से एक बाजार तक लाकर बेचने में जो भी संस्थाएँ काम करती हैं, उसे कृषि उपज मंडी कहा जाता है। ये एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर सभी किसान अपने-अपने उपज को लेकर आते हैं और जहाँ पर उसको खरीदा और बेचा जाता है। उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए नियमों पर आधारित विनियमित बाज़ार, जिसका विनिमय कृषि विपणन बाज़ार समिति द्वारा किया जाता है। अब ये जो कृषि उपज मंडी है, इसके अंदर एक कृषि विपणन बाज़ार समिति कार्य करती है। जो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए काम करती है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। किसानों की सहायता के लिए कच्चे आड़तिए और पक्के आड़तिए काम करते हैं। अब ये कच्चे आड़तिए और पक्के आड़तिए क्या है? कच्चे आड़तिए वो हैं जो किसानों की उपज को अपने दुकानों में बेचते हैं और पक्के आड़तिए वो होते हैं जो कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए, फैक्ट्रियों वालों के लिए, कारखानों के लिए उपज को क्रय करते हैं। यानी ये बल्क में प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फैक्ट्रीज़ या जो मिल्स वाले हैं, उनको बेचा करते हैं। ठीक है? तो ये पक्के आड़ती कहलाते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों, अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज को अधिसूचित किया गया है। यानी कि जितना भी इनका जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, कृषि उपज मंडी में जो भी चीज़ें बेचने के लिए आई जा रही हैं, चाहे वो अनाज हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो तिलहन है जिससे ऑयल निकाला जाता है तिलहन, या कपास है, या जो छोटे-छोटे वनों से प्राप्त होने वाली जो छोटी-छोटी उपज है, उन सभी को पूरा अधिसूचित किया गया है और उसका एक सही मूल्य दिलाने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है किसानों के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि जीरा मंडी, जैसे जीरा मंडी जोधपुर में स्थापित की गई है, धनिया मेथी की मंडी है जो ये रामगढ़ मंडी है कोटा की, ये वो फेमस है। सरकार द्वारा सीधे उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा जाता है और हमने इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है कि किसान सरकार जो है सीधे-सीधे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से उनकी उपज को खरीदती है। कृषि विपणन, कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। अब हमने यही बात शुरू से अभी तक करते आ रहे हैं कि खेत से लेकर उपभोक्ताओं तक, कस्टमर तक, कंज्यूमर तक चीज़ों को पहुंचाने में जो भी प्रोसेस लगती है कृषि उपज मंडी वालों को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि खेत से प्रोडक्शन को मार्केट तक लाया गया, किस तरीके से लाया गया, वो देखा जाता है। प्रसंस्करण यानी कि उनमें कितना उसका प्रोडक्शन जो है उसको सिक्योर करके रखा जा सकता है, सेफ रखा जा सकता है, यानी कि चीज़ें खराब ना हो। तो और वो भंडारण यानी कि उनका जो स्टोरेज सिस्टम है वो कैसा रहेगा, ग्रेडिंग की जाती है कि वो अच्छी क्वालिटी का है या निम्न क्वालिटी का है, वो सारी चीज़ों में जो भी खर्चा लगता है उन सबको मिलाकर और किसान की मेहनत, वो सारी चीज़ों को मिलाकर एक उचित मूल्य फिक्स किया जाता है। कृषि उपज मंडी ये वित्त पोषित है, सरकार द्वारा स्वायत्त शासी समिति है। और फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फिर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। फिर है उचित मूल्य की दुकान, सरकारी दुकानें,
जो चीनी, चावल, मिट्टी का तेल, गेहूँ आदि आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती हैं। तो यही सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि जैसे सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो प्रोडक्शन चीज़ों की खरीदती है, उसे राशन की दुकानों पर वितरित किया जाता है। बहुत ही कम दामों पर दिया जाता है या बिल्कुल उचित जो रेट्स होते हैं, उस पर दिया जाता है। फिर है पीओएस मशीन। ये पीओएस मशीन क्या है? पॉइंट ऑफ सेल है। इस मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। हमने देखा भी है कि राशन डिपो पे पहले तो एक राशन कार्ड दिखाया जाता था जिसके साथ एक स्टैम्प लगा दी जाती थी और जितना भी प्रति परिवार के हिसाब से जो गेहूँ है या मिट्टी का तेल है, चीनी है, चावल है, ये हमें उचित दामों पर मिल जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि उसमें धाँधली ज़्यादा होने लग गई थी, तो उसकी वजह से पीओएस मशीनें काफ़ी वक़्त से चलाई जा रही हैं, बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन है, उसके बाद ही राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। तो आज के लिए ही इतना ही। जुड़े रहिए ईज़ी ईज़ी लाइफ़ के साथ और अपने फ़ीडबैक जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।